हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में? संधि, है ना। संधि क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि के प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है ना। संधि का मतलब क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना, है ना। दो वर्णों के मिलने से संधि होती है ना। और उससे एक नया शब्द बनता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या हो गया? जोड़, है ना। यानी कि दो वर्णों का, दो शब्दों का मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसे ही हम कहते हैं जुड़ना या मिलना। ठीक है, तो संधि का अर्थ हो गया जुड़ना या मिलना। जैसे जैसे देखते हैं हम, आगे है हिमालय, है ना। तो हिमालय में हम देखेंगे कि दो शब्द है, हिम और आलय। और हिम और आलय को जब जोड़ा जाता है, ये दोनों के मिलने से एक शब्द बनता है हिमालय। ठीक है, तो क्या इसे ही हम संधि कहेंगे, है ना। दो शब्दों के मिलने को हम संधि कह सकते हैं। ये इसकी परिभाषा हो सकती है कि दो शब्द एक दूसरे से जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम संधि कहते हैं। नहीं, दो शब्दों के मिलने से नहीं, बल्कि दो वर्णों के मेल से, है ना। दो शब्दों के नहीं बल्कि दो वर्णों के मेल से जो भी नया परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि का मूल परिभाषा क्या हो जाएगा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल, है ना, कौन कौन से वर्ण के मिलने से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, पहले हमें इसे जानना होगा। ठीक है, कि कौन कौन से वर्ण मिलेंगे और कौन कौन सा उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हो गया वर्णमाला, है ना। वर्णमाला में ये स्वर हो गया, अ आ इ ई स्वर हो गया और व्यंजन में क ख ग घ हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। सभी को हम वर्ण कहते हैं और इसे संयुक्त रूप में यदि हम देखें तो इसे हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया स्वर, है ना। स्वर वर्ण है, तो एक एक वर्ण यानी कि दो वर्ण जब मिलते हैं तो एक नया वर्ण बनता है ना। तो कौन कौन से वर्ण के मिलने से कौन कौन सा वर्ण बनता है, तो देखते हैं हम। जैसे देखिए ये अ हो गया, है ना। ये अ है और ये अ है, ये दोनों के मिलने से, इन दोनों के मेल से बड़ी आ का परिवर्तन होता है ना। जब दो अ मिलता है तो बनता है। ठीक है, और जब अ में ई का मेल होता है तो ए बनता है ना। और जब अ में उ, है ना, छोटी ऊ है, अ में उ का मेल होता है तो ओ नया वर्ण का परिवर्तन होता है वर्ण में। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे वर्ण होते हैं जिसके अलग अलग वर्णों के मेल से अलग अलग परिवर्तन होता है, अलग अलग वर्ण का मतलब विकार उत्पन्न होता है ना। जैसे आ में यदि हम ए को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, इन दोनों का मेल करते हैं, तो ये ए में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और यदि हम आ में ओ को मिला देते हैं तो इससे कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा नया वर्ण बनता है? तो औ। ठीक है, तो इस तरह से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो क्या केवल दो वर्णों के मिलने से ही संधि होती है, उसे ही हम संधि कहेंगे? नहीं, बल्कि दो शब्दों के, है ना, दो शब्द होते हैं। ठीक है, और दो शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनके मिलने से जो उत्पन्न परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं, है ना। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन शब्द के कौन से वर्ण के मिलने को ही हम संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे दो शब्द हो गया, है ना। तो दो शब्द हो गया, तो दो शब्द में कौन सा शब्द है?
पहला शब्द, है ना। देखिए दो शब्द हो गया, तो दो शब्द में, है ना, एक शब्द मान लीजिए इधर है और एक शब्द इधर है। जैसे दो शब्द का हो गया, तो उसमें से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण, यानी कि अंतिम वर्ण और प्रथम शब्द वर्ण के मिलने से जो नया परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं हिमालय, है ना, तो हिम और आलय ये दो सार्थक शब्द हो गए। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है आश्रय, यानी कि घर। तो हिम प्लस आलय यानी कि हिमालय, तो दो शब्द है। तो ये दोनों शब्दों के तो मेल से, यानी कि दो शब्दों के पहला शब्द जो है इसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि जो हिम है और ये जो आला है इसमें कौन कौन सा मतलब वर्ण मिला हुआ है। तो यदि हम हिम और आले को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हम देखें, यदि हम हिम को तोड़ेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि ह है ना, और ह में छोटी ई लगा हुआ है तभी जाके ये ही हो गया, और म में अ मिला है तब जाके ये ही हो गया, है ना। और उसी तरह आलय में भी हम देखेंगे कि, है ना, बड़ आ है, आ के बाद ल में अ है और य में अ है तब जाके आलय का शब्द बना है। तो ये इसका मूल शब्द है, मूल वर्ण के मिलने से ये शब्द का निर्माण हुआ है ना, हिम और आलय में। तो हम देखेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये हो गया हमारा प्रथम शब्द। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है ना। तो अ हो गया, ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया अ, ठीक है, ये हो गया अ, ये हो गया अंतिम वर्ण और ये हो गया द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो ये दोनों के मिलने से, ये दोनों के मिलने से एक अलग वर्ण का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है, इसमें विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अलग वर्ण का निर्माण होता है तो कौन सा बनेगा, कौन सा वर्ण का में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आ, है ना, यानी कि अ और आ का जब मेल होता है तो नया वर्ण जो बनता है वो कौन सा होता है, तो आ होता है। ठीक है तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण के मिलने से, है ना, मतलब कौन कौन से वर्ण के मिलने से अ या आ का में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ये हो गया अ, है ना, अ और अ मिलता है तब जाके ये बड़ी आ बनता है ना। अ और अ के मिलने से आ शब्द मतलब वर्ण का निर्माण होता है। उसी तरह हम अ में आ को जोड़ेंगे, है ना, अ में आ का मेल करेंगे तो आ बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह चार कंडीशन में बनता है। जैसे आ में यदि अ जोड़ेंगे तो भी आ में परिवर्तन हो जाएगा और आ में यदि आ को मेल करेंगे तो भी आ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह चार कंडीशन है जिसमें आ में परिवर्तन हो जाता है ना। अ में अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, अ में आ मिलेगा तो आ हो जाएगा और आ में यदि अ मिले तो भी आ ही होगा, है ना। और आ मिल के भी आ का ही आ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह चार कंडीशन में आ का परिवर्तित में मतलब आ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह हम समझेंगे जैसे ये हो गया हिम और लय, है ना। यदि हम देखें कि ये हिम और आलय में यदि हम अ को और आ का मेल से आ का निर्माण हो गया, ठीक है, तो अब कौन सा शब्द बच गया, कौन सा वर्ण बचे हैं, तो ह में ई यानी कि ही और ये म में हलंत लगा हुआ है यानी कि इसमें से स्वर जो है बाहर निकल गया है ना। तो म में हलंत लग गया है तो ये हो गया हिम, इसमें बाहर निकल गया है और इसमें है आ भी बाहर निकल गया है तो कौन सा बच गया, ल और य, है ना। तो ल और में अ मिला हुआ है तब जाके ये इसमें से हलंत हट गया और इसी तरह य में अ मिल गया तो इसमें से भी हलंत हट गया। तो ये हो गया हिम और लय। और जब इसमें बीच में हम आ का जो परिवर्तन हुआ उसको यदि हम ला दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आ प्लस लय, है ना। तो हिम देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है यानी कि इसमें अभी स्वर नहीं मिला हुआ है। तो हिम में जब स्वर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिमा, है ना। ही में ये जो आ हो जाएगा ना, आ लग जाएगा म में तो म से हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हिमा
और ल या ल तो है ना, है ही है, तो इससे क्या हो गया हिमालय, यानी कि दो शब्द के अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से एक नया वर्ण का निर्माण हुआ, और इस नए वर्ण का जब हम जोड़ते हैं, इसको मिलाप करते हैं, तो एक नया शब्द बनता है हिमालय, जिसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यदि हम देखें तो इसका एक पूरा परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के, ठीक है, दो वर्णों के मेल से, है ना, दो वर्ण हो गया हिम और लय, है ना, हिम और आलय, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है ना, जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन हुआ, आ में परिवर्तन हुआ, तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना, परिवर्तन के बाद हम इसको मिला के लिख दिए, तो ये क्या हो गया, हिमालय। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ गए कि संधि क्या होता है ना, और संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है और नया शब्द यानी कि नया वर्ण बनता है, और उसके वर्ण के मिलाने से नया शब्द बनता है, जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना, यानी कि संधि हम करते हैं तो किस किस कौन कौन से प्रकार से हम संधि को जानते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के प्रकार, तो संधि के हम जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है ना, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, पहला हो गया स्वर संधि, ठीक है, पहला हो गया स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो स्वर संधि होता है, देखिए ये स्वर संधि है, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और स्वर का मेल होता है ना, स्वर से स्वर का मेल होता है। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखें कि स्वर और व्यंजन क्या होता है ना। तो अच्छा एक मिनट यहाँ देख लेते हैं हम स्वर और व्यंजन। ये देखिए ये है स्वर और ये है व्यंजन, है ना, इसे स्वर कहते हैं। अ आ इ ई को स्वर कहा जाता है और व्यंजन में क ख ग घ होता है। तो जो स्वर संधि होता है, तो स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से ही होता है ना, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जिस मेल संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है ना, और व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और स्वर का मेल व्यंजन से भी हो सकता है। यानी कि 3 कंडीशन में हम व्यंजन संधि कह सकते हैं, 3 कंडीशन को, है ना। यानी कि कौन कौन से कंडीशन में, स्वर का मेल व्यंजन से होगा तो भी हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे, व्यंजन का मेल यदि स्वर से होता है तो भी हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और यदि व्यंजन और व्यंजन का मेल हो तो उस संधि को भी हम स्वर व्यंजन संधि ही कहेंगे, है ना। और तीसरा हो गया विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है ना, विसर्ग होता है। तो विसर्ग संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मतलब मेल हो सकता है। तो इस तरह हम देखें जो संधि है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो इस तरह आज हम लोग पढ़े हैं। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, है ना। इस तरह हम लोग एक ही क्लास में एक एक संधि को पढ़ेंगे और संधि को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह यदि हम जो भी क्लास में अभी पढ़े हैं इसको एक नोट्स की तरह लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो ये मैंने अभी जो भी आपको बताया है इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसे समझने के लिए आपको बताया है ना। तो इसके यदि आपको नोट्स लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं नोट्स बता देती हूँ कि आप लोग नोट्स में कैसे लिखेंगे, है ना। कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। और संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं संधि 3 प्रकार के होते हैं, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों। आज का क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय बिहार।